बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज हमारे साथ कामाख्या शक्तिपीठ के उपासक और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना नंदगिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज लखनऊ आगमन पर आई हैं धर्म जागरण यात्रा के लिए। क्या उद्देश्य है उनका, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका। क्या उद्देश्य है इस जागरण यात्रा का? उद्देश्य यही है बेटा कि सबको जागरूक करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और हमारा सबसे बड़ा है कि पर्यावरण को बचाना। कब से शुरू हो रही है यात्रा? 15 मार्च की बात है। आप महाकुंभ गई थी, वहाँ पर कैसा अनुभव रहा और क्या व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छा अनुभव रहा और हमारे माननीय योगी जी ने बड़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, लेकिन बस ये मीडिया ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। कैसा गड़बड़ किया मीडिया ने? मतलब जो चीज़ दिखानी थी मीडिया को वो चीज़ नहीं दिखाई उन्होंने, और छोटी छोटी चीज़ें कहाँ तो मीडिया को कहते हैं कि मीडिया से कोई भी अरेंजमेंट कोई भी काम कराना बड़ा मुश्किल है, और कहाँ मीडिया के पास इतना समय हो गया कि एक माला वाली के पास जा रही है, एक आईटी बाबा के पास जा रही है जो कि पागल है, बेकार है, गांजा पीता है वो, ठीक है ना। आपने कहा कि ममता कुलकर्णी का जो है सनातन की तरफ वो अग्रसर हुई, उनके विचार बदल गए, उनका मन बदल गया। आप हर्षा रिछारिया और मोनालिसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर्षा रिछारिया वो हमारे अखाड़े के, देखिए जो आचार्य जी हैं, अखाड़े के जो आचार्य जी होते हैं वो हमारे माता पिता के समान होते हैं, ठीक है ना। और हम सब उनके संतान हैं। मंडलेश्वर हो गए, महंत हो गए, जो भी जितने भी जो कार्यरत पर हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हमारे माता पिता जो हमारे आचार्य जी हैं, अगर वो कहीं जाते हैं, मान लीजिए जैसे एक मेले में आए, मेले में जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि वो अपने सब बच्चों को एक जैसे वस्त्र पहना कर लेके जाते थे, तो उसमें कोई सवाल नहीं करता था कि भाई ये इन्हीं के परिवार से होगा। तो इसलिए उस पर उंगली उठ गई कि भाई एकदम से इनको भगवा कलर पहना दिया, क्योंकि हमारे जो पिताजी, हमारे जो माताजी, उन्होंने पहना ही भगवा कलर था, तो वो अपने बच्चों को भगवा कलर क्यों देंगे। तो इस पे भी इतना बड़ा बवाल हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था बवाल। और एक भगवा कलर इतना पवित्र माना गया है कि हो सकता है कि उसका मन में भी काफ़ी बदलाव आया है, देखने को आया कि वो सनातन धर्म वो कह रही है कि मैं दोबारा इस संन्यास की तरफ जाऊंगी, और तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उसमें बदलाव आया है। तो महाकुंभ में बीते दिनों भगदड़ हुई, उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का सरकार पर उन्होंने कटाक्ष किए और उन्होंने आरोप लगाया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जगत गुरु हैं, हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो भी बोला होगा मैं उनके उसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उन्होंने जो बोला होगा अच्छा ही बोला है, तभी शायद वो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। और अव्यवस्थाएं थी। हाँ जी, अव्यवस्थाएं थी। अवस्थाएं, अब जो उनको दिखा, देखिए जो उनको दिखा, जो उनके नज़रिए ने देखा वो उन्होंने बोला। जो मैंने देखा वो मेरा नज़रिया है। जैसे अभी मैंने बोला 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो जैसे अभी आपके सवाल सब अलग अलग हैं, है ना। तो बेटा जैसे उनकी इच्छा थी वो उन्होंने बोला। देखिए, बोलने में तो प्रतिबंध है नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जगत गुरु हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी होंगी, वो उनके ऊपर है। माता जी, आखिरी सवाल, देश के युवाओं को देश की अखंडता और सनातन संस्कृति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की अखंडता और देश के उसके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है ना, बहुत समझदार है, उनको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस ये है कि उनको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। ना कि ये जो नेता लोग, आपके अभिनेता लोग जो गेम खेल जाते हैं ना राजनीति में, तो उसमें क्या होता है, ये भटक जाता है युवा नेता। तो वो नहीं तो उनके जैसे समझदार तो बच्चे है ही नहीं ना आजकल के समय। तो ये सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, क्या ये युवाओं का मार्गदर्शन करेगा? इस मामले में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगी। ये तो भाई बड़े जो आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर संजना नंदगिरी जी। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरवा के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।